जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ये हम क्यों करते हैं जय? आपको इसका मालूम मीनिंग पता है? आप किसी भी बहुत बहुत अच्छे वैष्णव से पूछना कि हम सभी हरि भक्तों और संतों की जय क्यों करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण है कि जो संत जन हैं, जो हरि भक्त हैं, वो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, सच्चे संत हैं। प्रभु पर उनकी बहुत कृपा है। कोई भी मुश्किल परेशानी उन्हें हिला नहीं सकती भजन करने से। वो कहीं रहें, किसी परिस्थिति में रहें, भजन जरूर करते हैं। साधु संग, सत्संग मतलब ऐसे लोगों का संग जिसमें आप प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु के बारे में सुनते हैं, प्रभु ने जो घटनाएं हमारे साधुओं के साथ की हैं या हमारे संतों के साथ की हैं, हमारे भक्तों के साथ की हैं, उसका आप श्रवण करते हैं। ये बहुत 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 अंदर की बात है साधु संग करना। बहुत हम लोग अब ऐसे शहरों में रहने लगे हैं कि साधु संग करना मुश्किल हो जाता है। पर जब भी आपको समय मिले आप वृंदावन जाएं, बरसाना जाएं, मथुरा जाएं, वहाँ आप कम से कम एक दिन साधु संग करें। उस एक दिन आप अपने सारे काम साइड पर रखकर राधा नाम की माला करें, पूरे दिन करें। वहाँ की जो भूमि है, जो वृंदावन भूमि है, वो बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र। ये लगाइए कि आपने अगर एक दिन वहाँ पूरे दिन भजन किया तो समझिए आपने कम से कम 1 महीना भजन किया। उसकी महिमा बहुत बहुत करोड़ों वाली है। और किसी किसी को तो वो एक दिन के भजन का फल इतना मिलता है कि प्रभु के दर्शन तक हो जाते हैं। लेकिन आपको वो एक दिन प्रभु को समर्पित करना होगा। वहाँ पर जो कथाएं होती हैं, भगवत कथाएं होती हैं, संतों की कथाएं होती हैं, जो संत जन जो जो सत्संग करते हैं उसको ज़रूर सुनना चाहिए। ऐसे ही आज हम थोड़ा सा सत्संग करेंगे और हम हरिदास जी तुलाधार जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत प्यारी कथा है, बहुत आराम से सुनिएगा। ये कथा सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। अगर आप कथा पढ़ नहीं पाते तो कम से कम आप सुन सकते हैं। डेली हम यूट्यूब पर, टीवी पर पिक्चरें 2 घंटे 3 घंटे की पिक्चरें सब कुछ देखते हैं, पर हम भक्ति के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम हमेशा ये कहते हैं हमें टाइम नहीं मिला। तो ऐसा नहीं करना है। आपको दिन में 10 से 15 मिनट तक राधा नाम जरूर करना है, कृष्ण नाम जरूर लेना है। राधा नाम नहीं आप लेते तो कृष्ण नाम लीजिए। वैसे कहते हैं कि अगर आप राधा नाम लेंगे तो कृष्ण स्वयं आ जाएंगे, इसलिए राधा राधा की माला जरूर करें। तो आइए हरिदास जी तुलाधार जी का जो चरित्र है उसको श्रवण करते हैं। उससे पहले हम एक दोहे का श्रवण करते हैं। दिए दमामे पेज करी, आयो वन द्वे मास, माया काल गिन्यो नहीं, कठिन समुझनो गास। श्री राधा वल्लभ भजनवर, हित हरिवंश सुरीति, हरिदास परिकर मिले, जाके बल जग जीती। विदित आय पायो विपिन, भगवत यह जन धीर, साधु सभा देखत मिले, इष्टें छाणी शरीर। जय जय श्री राधे। हरिदास तुलाधार को रसोपासना की दीक्षा श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से प्राप्त हुई। गुरु को गोविंद से बढ़कर मानते हुए ये अपने गुरुवर्य श्री हित जी महाराज की सेवा में सतत संलग्न रहा करते थे। गुरुवार को की अहेतु की कृपा रूपी प्रसाद से इन्होंने अपनी प्रीति राधा वल्लभ जी से स्थापित कर ली थी। वृंदावन में अनादि अनंत काल से नित्य विहार परायण अद्वैय युगल श्री श्यामा श्याम के रसमय भजन में इनका मन ऐसा अटक गया था कि ये उनके नित्य संपन्न होने वाले रास विलास के अनन्य उपासक बन गए थे। अपने इष्ट की सेवा, पूजा
ये बड़े ही लाड प्यार के साथ किया करते थे, किंतु वर्ष में होने वाले इष्ट के उत्सवों के समय तो इनके उल्लास एवं उमंग की कोई सीमा ही नहीं थी। ये उन उत्सवों में अपनी बहुत सी धन संपत्ति खर्च कर दिया करते थे। साधु संतों से इन्हें अत्यंत अनुराग था। ये साधुओं की सेवा को ही सर्वस्व सेवा मानते थे। जय जय श्री राधे। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, है ना, कि साधु सेवा ही सर्वस्व सेवा है। सत्संग, साधु संग ये सर्वोपरि है। इसलिए आपको जब भी समय मिले साधुओं का संग करें, सत्संग करें, सत्संग श्रवण करें, जो वृंदावन के संत हैं उनका दर्शन करें। जय जय श्री राधे। कथा कीर्तन के आयोजनों में इन्हें अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती थी और भक्तों के साथ मिलकर ये स्वयं भी गाने लगते थे। इनके नक्शिक सुंदर रूप को देखकर और इनके श्रीमुख से निकले मधुर एवं रसमय प्रवचनों को सुनकर रसिक जन अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया करते थे। ये लोग और वेद की सीमाओं को तोड़कर अपने इष्ट का भजन किया करते थे। ये परम उदार, मधुरभाषी, सार और असार तत्वों को जानने वाले, काम, क्रोध, लोभ आदि षट विकारों से शून्य एवं सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति थे। इनके लिए मान अपमान समान थे और लाभ या हानि में इन्हें हर्ष या शोक नहीं होता था। दया और करुणा इनके हृदय में सदैव भरी रहती थी। इन्होंने अपने शरीर, अपने पत्नी, पुत्र आदि सगे संबंधियों एवं अपनी चल अचल धन संपत्तियों को नश्वर मानकर उनसे अपनी ममता का त्याग कर दिया था। अतः इनके मन में कोई स्वार्थ की बात नहीं आती थी और सदैव ये परमार्थ करने में लगे रहते थे। अपनी 95वें वर्ष की आयु में एक बार ये साधुओं का दर्शन करने के लिए तीर्थों की यात्रा पर गए। रास्ते में एक घने जंगल के अंदर एक सिंह ने एक गाय को घेर रखा था। यह देखकर हरिदास जी के मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। ये गाय को छुड़ाने के लिए सिंह के पास पहुंचे। उस सिंह को नरसिंह भगवान समझकर इन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे कहा, गाय तो जगत की माता होती है, अतः उस पर दया करते हुए उसे छोड़ दीजिए तथा उसकी जगह मुझे खा लो। सिंह बोला, ईश्वर ने मुझे भूखा जानकर इसे मेरे पास भेजा है, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा ना तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी देह तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इससे मेरी उदर पूर्ति नहीं होगी। हरिदास जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मेरा पुत्र जवान है, मैं कल प्रातः उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूँ, तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेना, परंतु अभी इस गाय को छोड़ दो। सिंह इस बात पर तैयार हो गया और हरिदास जी को अपने पुत्र को लाने के लिए वापस घर आना पड़ा। पिता की बात सुनकर पुत्र बहुत हर्षित हुआ और कहने लगा, यह तो आपने बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि इस नाशवान शरीर को परोपकार में लगाकर आपने मेरे जीवन को सफल बना दिया। जय श्री राधे। देखिए, भक्ति का असर अगर परिवार पर भी पड़ता है। अगर सच्ची भक्ति होगी तो परिवार भी उस भक्ति की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करेगा। देखिए, पहले तो उस सिंह का बोलना, आजकल के लोग इस बात को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें संतों के साथ सच में होती हैं। उनके अंदर भगवान ने एक अलग ही शक्ति प्रदान की हुई है। वो भगवान की भक्ति करके सालों का भी नहीं, जन्मों का प्रयत्न करके उन्हें ये सच्ची भक्ति हासिल होती है। अगली सुबह क्या हुआ, वह पिता से पहले ही जग गया उनका बेटा और जगाते हुए कहने लगा, पिताजी जल्दी चलो, मुझे सिंह को समर्पित करके सिंह को दिए गए वचन को सत्य प्रमाणित करो। जब ये दोनों उस सिंह के पास पहुँचे तो वह सो रहा था, अतः ये दोनों उसके जगने की प्रतीक्षा करने लगे और एक पहर तक खड़े रहे। जगने पर जब सिंह ने पिता पुत्र को आया हुआ देखा तो इनसे डरकर भाग जाने के उद्देश्य से बहुत जोर से गर्जना की, किंतु ये दोनों अत्यंत शूरवीर की भांति धैर्य के साथ खड़े रहे, क्योंकि मन में मृत्यु का कोई तनिक भय ही नहीं था। सिंह बार बार भयंकर गर्जना कर इन्हें डराने का प्रयास कर रहा था, किंतु ये दोनों
अत्यंत शांत और निडर बने रहे, क्योंकि ये सिंह में प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे। अंत में सिंह के रूप में स्थित श्रीहरि प्रसन्न हो गए और उन्होंने वैकुंठवासी चतुर्भुज रूप में हरिदास जी को दर्शन दिए। जय जय श्री राधे। देखिए, संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से और उनकी अपनी सत्य निष्ठा से उनको किसके दर्शन हुए? भगवान श्री कृष्ण के। जय श्री राधे। किंतु ये तो दो भुजाओं वाले श्री वृंदावन चंद्र के उपासक थे और इनको वही रूप अच्छा लगता था। पूज्य गुरुवर्णी ने बताया था कि प्रेम धाम वृंदावन में प्रेम मूर्ति अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम हमारे इष्ट हैं और इनका उस पर ही दृढ़ विश्वास था। इनकी अनन्य निष्ठा देखकर श्री हरि युगल रूप में ही इनके सामने प्रकट हो गए और ये दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। इनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले। युगल वर के मुख चंद्रों का एकटक दृष्टि से दर्शन करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें ये वरदान भी दिया कि तुम जब तक जियोगे तब तक निष्काम भक्ति करते रहोगे और अंत में वृंदावन धाम को प्राप्त हो जाओगे। एक बार ये प्रभु इच्छा से जगन्नाथपुरी पहुँचे। श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन किए, किंतु अपने हृदय में उन्हें अपने इष्ट और धाम की संपत्ति का अंश मात्र ही मानते थे। इनके साथ में इनके इष्ट की सेवा भी थी, जिसे ये बड़े मनोयोग के साथ किया करते थे। ये अपने इष्ट की पाक सेवा स्वयं ही बड़े सदाचार के साथ किया करते थे और उन्हें भोग लगाकर उनके प्रसाद को ही स्वयं ग्रहण किया करते थे। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में भी ये श्रीहित धर्म के अनन्य व्रत का अत्यंत दृढ़तापूर्व पालन किया करते थे। जगन्नाथपुरी के पंडा लोग इनके भक्तिपूर्ण आचार्य को देखकर प्राय इन्हें जगन्नाथ राय जी का प्रसाद लाकर दिया करते थे, किंतु ये उसको माथे पर चढ़ाकर रख लेते थे और उनके जाने के बाद अन्य लोगों में बांट दिया करते थे। जगन्नाथपुरी में इस बात की चर्चा घर घर में होने लगी। सब लोग इन्हें श्री जगन्नाथ राय जी के प्रसाद की अवहेलना करने का दोषी मानकर इनकी निंदा करने लगे। इस बात को सुनकर हरिदास जी ने कहा, तुम लोग पहले श्री जगन्नाथ राय जी से पूछो, तभी मुझे अपराधी मानना। यदि वे कहेंगे तो मैं उनका प्रसाद ग्रहण कर लूँगा। श्री जगन्नाथ राय जी की आज्ञा जानने के लिए उनके सिद्ध भक्तों को रात्रि में मंदिर में सुलाया गया। उनसे जगन्नाथ जी ने कहा कि श्री वृंदावन चंद्र युगल किशोर से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। वे हमारे अंश ही हैं, हम उनके अंश हैं। हरिदास जी अपने इष्ट में अनन्य हैं और वे केवल उन्हीं के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसमें वे कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। संसारी लोग जो मेरे प्रसाद का त्याग करते हैं उनको ही महाअपराध लगता है, किंतु जो लोग अपने इष्ट का अतिशय अनन्यता के साथ लाड लड़ाया करते हैं वे विरले ही होते हैं। उनकी चाल ढाल, मन बुद्धि, अपने इष्ट के प्रति अगाध प्रीति सभी कुछ निराली ही होती है। इस घटना के बाद पुरी निवासी हरिदास जी का बहुत सम्मान करने लगे और ये जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहे अपने इष्ट का निर्विघ्न भजन करते रहे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जगन्नाथपुरी के निवास काल में एक दिन ज्योतिषियों ने इनसे कहा कि आपकी आयु पूरी होने में केवल 2 दिन ही मात्र शेष रह गए हैं। उसके बाद वे कुछ बीमार भी हो गए, किंतु इनकी निष्ठा वृंदावन धाम में इतनी लगी हुई थी कि वैद्यों को बुलाया गया तो उन्होंने भी कह दिया इनकी नाड़ी तो छूट गई है, किंतु इनका मन अपने इष्ट में ही अटका है। लोग कहने लगे यह तो पुरुषोत्तम धाम है, अतः आप यहाँ अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर पूर्ण विश्राम तथा परम आनंद का लाभ प्राप्त करें। यह सुनकर ये बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राण निकलने से पूर्व मेरा यह शरीर निश्चित रूप से वृंदावन में ही पहुंचेगा। यह अन्यत्र कहीं नहीं गिर सकता, क्योंकि यह पूर्ण वृंदावन का हो चुका है। इनकी यह बात सुनकर पालकी का प्रबंध किया गया और उसमें इन्हें डालकर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया गया। ये रास्ते में लेटे हुए इष्ट की मानसी भावना
एवं वृंदावन के उत्सवों का ध्यान करते रहे और प्रसादी चरणामृत ग्रहण करते रहे। जैसे जैसे वृंदावन निकट आता रहा, वैसे वैसे इनके शरीर और मुख की कांति बढ़ती चली जा रही थी। काल से बेपरवाह रहते हुए हरिदास जी 2 महीने में गाते बजाते हुए वृंदावन पहुंच गए तथा साधुजनों की सभा की उपस्थिति में इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर नित्य सिद्ध सखी परिकर में जा मिले। लाडली लाल का लाड़ लड़ाकर स्वयं रसानंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी प्यारी लीलाएं होती हैं ना भक्तों के। जब भक्त यहाँ पर रहते हैं उनके चरित्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि दिल गदगद हो जाता है, प्रभु पर विश्वास और बढ़ने लगता है। ये कथाएं हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। संतों के चरित्र हमें हौसला देते हैं कि कोई भी परेशानी हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, कैसा भी पहाड़ टूट जाए, आपको भगवान से दूर नहीं होना है, भगवान का स्मरण जरूर करना है, क्योंकि हर विपरीत परिस्थिति के बाद एक अनुकूल परिस्थिति भी आती है और वो सिर्फ भगवान ही ला सकते हैं। अगर आप उन पर सच्ची श्रद्धा करते हुए समय से उनका नाम जप करेंगे, राधा नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी सारी विपत्तियों को दूर कर देंगे। जय जय श्री राधे। समय निकालकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों और हरि भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।